हनुमानगढ़ के अंदर एक उपखंड पड़ता है पीलीबंगा नाम करके। आपने अक्सर कालीबंगा पीलीबंगा नाम सुने होंगे। पीलीबंगा नाम करके एक उपखंड पड़ता है। कई साल पहले की बात है, वहां के कोई एक एसडीएम महोदय थे और उन्होंने एक दिन ऑफ द रिकॉर्ड किसी के बीच बातचीत के अंदर, एसडीएम महोदय को पूर्वी राजस्थान के रहे थे और ऑफ द रिकॉर्ड वो बोल गए कि यार वो जो जोधपुर में खेजड़ली वाली बात हुई थी ना, 363 लोगों वाली, वो लोग कोई पेड़ वेड़ बचाने के लिए नहीं मरे थे, कोई शहीद वहीद नहीं हुए थे, तो जमीन की लड़ाई थी आपस के अंदर और आपसी झगड़े के अंदर ही उनमें ऐसी घटना हो गई थी। किसी पत्रकार ने दूसरे दिन वो छाप दिया। जब उसको छाप दिया तो अखबार में आया, तो दूसरे दिन अखबार के साथ में वो हेडिंग और साथ में दूसरी हेडिंग कि बिश्नोई समाज आक्रोशित, और बिश्नोई समाज ने कहा कि हमारी एक पूजनीय महिला के बारे में ऐसी गलत टिप्पणी की गई, इसलिए एसडीएम साहब माफी मांगे और उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड और किया जाए। उन दिनों में मैं अखबार जब रेगुलर फॉलो कर रहा था तो मैंने देखा कि वो धरने पे बैठ गए वो लोग, और डेली अखबार में आता बिश्नोई समाज का धरना दूसरे दिन जारी, मांग अमृता देवी बिश्नोई पर की गई टिप्पणी के लिए एसडीएम महोदय माफी मांगे और उनको सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए, सजा दी जाए उनको। तीसरे दिन जारी, चौथे दिन जारी, पहले सातवें दिन या ऐसे करके जो हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर थे पीसी के साथ, बहुत भले जिला कलेक्टर उस टाइम के, जो भी डीएम थे, वो आए वहां पे और एसडीएम महोदय को जहां मंच बना हुआ था, धरना स्थल था, वहां पर लेकर आए और उन्होंने कहा कि पहले 5 मिनट मैं बोल लूं, फिर आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। उन्होंने कहा कि आपका जो भी धरना है मैं उसके संबंध में आपसे बात करने के लिए आया हूं, और एसडीएम महोदय ने जो कुछ कहा उसके लिए ये सॉरी फील कर रहे हैं, ये खेद प्रकट करना चाहते हैं, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, ये एक बार बोल लें। जनता आक्रोशित थी, जिस बंदे ने गलती की उसको देख के और ज्यादा आक्रोशित थी, ये बोल लें, उसके बाद आप जैसे कहोगे मैं सजा दे दूंगा, मेरे पास पावर है, आप जो कहोगे वो कर दो। एसडीएम महोदय आए, एसडीएम महोदय ने कहा कि चूंकि मैं पश्चिमी राजस्थान के बारे में इतना अवेयर नहीं हूं, चूंकि मैंने हिस्ट्री में इनके बारे में इतना ज्यादा नहीं पढ़ा था, सुनी सुनाई बात के आधार पर ऐसा बोल दिया। अब जब आपने ये विरोध किया तो मैंने उनके बारे में पढ़ा और मुझे पता चला कि मैंने कितनी एक रेस्पेक्टेड महिला के बारे में गलत टिप्पणी कर दी थी। मैं उस बात के लिए माफी चाहता हूँ, खेद प्रकट करता हूँ, सॉरी फील करता हूँ, आइंदा से मेरे द्वारा ऐसी कोई भी गलती नहीं की जाएगी। मैं उनके सम्मान में आज ही जो कार्यालय है, उपखंड कार्यालय है, वहां पर 363 पौधे लगाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों को यह भी कहना चाहता हूँ कि आज के बाद मेरी जहां कहीं पोस्टिंग होगी वहां पर भी मैं भाद्रपद शुक्ल 10वीं को 363 पौधे लगाऊंगा। वो हटे, पीसी किशन वापस आए, उन्होंने कहा अब बताइए भाई, अब आप लोगों को क्या कहना है, आप चाहो तो दंड दिया जाए, आप चाहो तो छोड़ दिया जाए। जिन्होंने ये बात कही, वहां जो समाज के मोजीज लोग थे उनका छोड़ दिया जाना चाहिए। भारतीय संस्कृति कहती है कि यदि कोई आदमी माफी मांग ले तो उससे बड़ा दंड तो कुछ हो ही नहीं सकता, और यदि कोई आदमी दिल से रिग्रेट फील करे, प्रायश्चित करे, स्वाभाविक बात है, छोड़ा जाना चाहिए उसको। मुझे नहीं पता कि उस दिन तो उन्होंने 363 पौधे लगाए थे, उसके बाद उन्होंने लगाए या नहीं लगाए, पर मुझे उस दिन दो बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो ये कि समाज ने बड़ा दिल दिखाया और उनको कहा कि माफ किया जाता है इनको। दूसरा, मुझे उस दिन वो कलेक्टर साहब बहुत अच्छे लगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी अच्छी है, आपकी निर्णय लेने की क्षमताएं कितनी अच्छी है। जब आप खुद निर्णय लेने वाली उस कुर्सी पर बैठे होते हैं तो आपके पास दोनों तरीके होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। आप रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों कर सकते हैं, कुछ भी वहां पर डिसीजन ले सकते हैं, पर एक कंस्ट्रक्टिव डिसीजन ज्यादा अच्छा होता है। रचनात्मक डिसीजन लिया उन्होंने, एसडीएम से माफी भी मंगवा ली, एसडीएम से वो जो काम करवाना था वो काम भी करवा दिया। परंतु उन दिनों में एक बहुत बुरी बात फील हुई कि लगातार 7 दिन अखबार में आया कि बिश्नोई समाज का धरना जारी, बिश्नोई समाज का धरना जारी, बिश्नोई समाज का धरना जारी। तब लगा कि हम हमारे समाज को किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया हमने, कि हमने हमारे महापुरुषों को केवल जाति और संप्रदाय के बंधन के दायरे में लाकर बंद कर दिया है। शायद वो महापुरुष ऊपर बैठकर हम पर हंसते होंगे, हमें कहते होंगे कि लीचड़ों, हम जब कभी भी मरे होंगे, जब कभी भी हमने बलिदान किए होंगे, जब कभी भी खुद को सैक्रिफाई किया होगा तो अपनी जाति के लिए तो नहीं किया होगा। अमृता देवी बिश्नोई जब शहीद हुए होंगे तो उन्होंने ये थोड़ी ना सोचा होगा कि मैं जो पेड़ बचाऊंगी उससे केवल बिश्नोइयों को श्वास मिलेगी या उससे केवल बिश्नोइयों को अच्छा वातावरण मिलेगा। वो सबके लिए पूजनीय थे, हम सबके लिए पूजनीय थे, होना यही चाहिए। मैं आप लोगों से और कहूंगा कि आप
जब भी सरकारी नौकरियों में जाएं, किसी भी सरकारी नौकरी के अंदर जाएं, भाद्रपद शुक्ल दशमी याद रखा जाना चाहिए। विशेषकर आप में से जो आरएस बनेंगे, आरएस बनने के बाद अक्सर आपको स्कूलों में बुलाया जाएगा, मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट बनाया जाएगा। वहां पर आप बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बच्चों के सामने एग्जाम्पल देंगे। हमारे अक्सर एग्जाम्पल विवेकानंद, कलाम, गांधी और भगत सिंह पर आकर रुक जाते हैं, या हम हिस्ट्री में जाते हैं तो महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान पर चले जाते हैं। मैं चाहूंगा कि अगली बार आपके एग्जाम्पल के अंदर अमृता देवी बिश्नोई भी उतनी सुदृढ़ता के साथ में मजबूती दर्ज करवाए। क्योंकि जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो उस सबसे बड़ी नायिका को हम विस्मृत नहीं कर सकते, उस सबसे बड़ी नायिका को हम भूल नहीं सकते, याद किया जाना चाहिए। शायद आप में से कोई बात को गंभीरता से ले तो बड़ी अच्छी सी बात है। मैं अक्सर क्लासों में ये बताता रहता हूँ। एक दिन जब मैंने किसी क्लास के अंदर बताया तो एक स्टूडेंट जो क्लास में अक्सर गुमसुम चुपचाप ही सामने बैठे रहते थे, वो उसके बाद मेरे पास ऑफिस के अंदर आए और ऑफिस के अंदर आकर आ गई, सर मैं तो खुद ही नहीं जानता था इनके बारे में, आज हिस्ट्री के अंदर पढ़ा तो जाना, पर सर मैं बुक्स लिखता हूँ और ये एक मेरी बुक्स तो लो, आपको मैं भेंट ही कर रहा हूँ, कहानियां लिखता हूँ, आप पढ़ना। और सर आगे से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी कोई बुक लिखूंगा उसके पहले पन्ने पर अमृता देवी बिश्नोई को डेडिकेट करते हुए बुक लिख दूंगा। मुझे लगा यार अच्छा प्रयास है, अच्छी शुरुआत है, कोई ये भी करे तो कितनी बड़ी बात है। तो वो अमृता देवी बिश्नोई थी, पूरा देश जानना चाहिए। जिस प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा को पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक सब जानते हैं, अमृता देवी बिश्नोई यदि इस पीढ़ी के अंदर, इस जीवन के अंदर भी हम ये देख पाए कि कन्याकुमारी के किसी बच्चे को भी बताया जा रहा है अमृता देवी बिश्नोई के बारे में जान जाए, या नागालैंड का कोई छात्र भी उनके बारे में पढ़े, तब तो वास्तव में हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, वास्तव में हम जाति बंधन से ऊपर उठकर इन सब चीजों को महत्व दे रहे हैं। वरना अपने अपने तंबुओं के अंदर कैद तो हम कब से बैठे हुए हैं। तो याद रखना भाई खजरली, मुझे तो बहुत ही प्रेरणा देने वाली सी घटना लगती है हमेशा, वो महिला और उनके साथ के वो लोग, और जाम्बो जी की वो लाइन मैं लिख दूं आपको, वैसे तो जाम्बो जी जब पढ़ेंगे तो और पढ़ लेंगे। सिर साटे रूंख रहे तो भी सस्तो जान, अंग्रेजी वाले इंटावर है तो उनको मैं फिर बता दूं, इनका अर्थ बता दूंगी। साटे का मतलब होता है बदले में, हमारे मारवाड़ी में अदला बदली कहते हैं, आटो साटो है, तो साटे मतलब बदले में, रूंख मतलब पेड़, सिर का मतलब समझते हो हेड, सिर, तो सिर साटे रूंख रहे मतलब सिर के बदले में पेड़ बच जाए, तो भी सस्तो जान, सस्ता समझ गए, चीप, कि तो भी वो सस्ता है, तो भी वो महंगा नहीं है, मतलब आप पेड़ के लिए बलिदान भी दे देते तो बड़ी बात नहीं, उसके लिए दिया ही जाना चाहिए। ये जाम्बो जी कभी उक्ति थी। इन 363 लोगों ने अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में वहां पर चरितार्थ करके